नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव ने ठोका बड़ा दावा। कहा सरकार बनी तो माफ कर देंगे किसानों का ऋण और 10 लाख रोजगार का अपना वादा फिर से बिहार की जनता के सामने दोहराया है तेजस्वी यादव ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री की 2 सभाओं में हुआ जबरदस्त हंगामा। नीतीश कुमार को झेलना पड़ रहा है जनता का विरोध, जिसके बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर बोल दिया है हमला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी के बाद अब पप्पू यादव भी चिराग पासवान के समर्थन में उतरे और बोले कि भाजपा को वंचित समाज दे देगा करारा जवाब। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार की जनता करारा जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार बैठी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी यादव का दावा, सरकार बनी तो माफ करेंगे कृषि ऋण, 10 लाख रोजगार का वादा दोहराया। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने धर्म और जात पात की राजनीति की जगह तरक्की और विकास की राजनीति पर जोर देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 वर्ष के शासनकाल में लोगों को रोजगार नहीं दिया और प्रदेश के लोग शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तब आते ही कृषि ऋण माफ करेंगे। बोध गया और गया के बाराचट्टी में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, केवल तरक्की की बात हो और विकास की बात हो। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा, लोग कहते हैं कि कहां से नौकरी देंगे, मैं फिर कहता हूं कि मेरी सरकार अगर बनी तो पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने पर मुहर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा क्षेत्र में पद रिक्त हैं, स्वास्थ्य पुलिस विभाग में पद खाली हैं, जूनियर इंजीनियर का पद खाली है, डॉक्टर नर्स का पद रिक्त है। तेजस्वी ने कहा कि उन सभी रिक्त पदों को भरेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री की 2 सभाओं में हंगामा, आरजेडी ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा करने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज 2 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद और जहानाबाद की सभाओं में आज उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथों में कागज लिए व्यक्ति ने चोर है चिल्लाना शुरू कर दिया। हंगामा होते देख सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। नीतीश की सभा में हंगामा कर रहे व्यक्ति को पुलिसकर्मियों ने धक्के देकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि हंगामा कर रहे व्यक्ति के हाथ में जो कागज है उसे लेकर उनके पास पहुंचा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे धक्का मुक्की ना करें, अगर मीडिया वाले उस आदमी से बात करना चाह रहे हैं तो वो बात करने दें। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की करना छोड़ा। उधर जहानाबाद में नीतीश की जनसभा के दौरान भी लोगों ने नारेबाजी की। लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री की सभाओं में हो रहे हंगामे के बाद आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार को पूरे बिहार में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता के मूड से साफ है कि जेडीयू और बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। वहीं जेडीयू ने इसे आरजेडी प्रायोजित हंगामा करार दिया है। जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी समर्थक 1-2 लोग मुख्यमंत्री की सभा में नारेबाजी कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सभा में भारी भीड़ जुट रही है। जेडीयू के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं घट रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के बाद पप्पू यादव भी चिराग के समर्थन में उतरे, बोले भाजपा को वंचित समाज देगा करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में होने और ना होने के बीच अलग थलग पड़े लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के सपोर्ट में तेजस्वी यादव के बाद अब जाप संयोजक पप्पू यादव भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि दिवंगत रामविलास पासवान का इस्तेमाल करने वाली भाजपा अब चिराग जी का इस्तेमाल कर दूध की मक्खी की तरह फेंकना चाहती है। बता दें कि इससे पहले राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सोमवार को सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग को अपने पिता की जरूरत पहले से ज्यादा इस समय है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है और हम इससे दुखी हैं। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ अन्याय किया। जन अधिकार पार्टी जाप के 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा, यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। पप्पू
यादव ने बरौली और हाजीपुर से अपने उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से कल 20 अक्टूबर मंगलवार को नामांकन करेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि मधेपुरा से लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 23 तारीख से प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 8 से 10 रैली, 70 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ रहा है। कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के साथ जोर शोर से प्रचार में जुट गई है, क्योंकि उसे भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव करके ही दम लेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 23 अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान में जुटेंगे। फिलहाल राहुल 8 से 10 चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे और उनके निशाने पर मोदी, नीतीश और बिहार सरकार होगी। 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान होना है, जहां कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद के अनुसार पहले चरण में ही कांग्रेस अपने बढ़त बना लेगी। उनको उम्मीद है कि 21 में से कम 15 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है, जिसमें पार्टी के 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी का अनुमान है कि 24 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। कांग्रेस ने अंतिम चरण में 25 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं तथा पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम 16 उम्मीदवार तीसरे चरण में भी जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस की इस उम्मीद के पीछे नीतीश कुमार सरकार की विफलताएं और अमित शाह की गलत चुनावी रणनीति होगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद भाजपा ने जिस तरह लोजपा के साथ छिपा हुआ गठबंधन किया है, उससे बिहार के मतदाताओं में भारी असमंजस पैदा हो गया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार भाजपा की रणनीति को लेकर अंदर ही अंदर आशंकित हैं। उनकी आशंका का बड़ा कारण चुनाव के बाद भाजपा और लोजपा के हाथ मिलाने को लेकर है। कांग्रेस और महागठबंधन इसका पूरा लाभ प्रचार अभियान में उठा रहा है तथा लोगों को समझाने में जुटा है कि भाजपा दोहरी राजनीति कर रही है, जिसका व्यापक असर हो रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस, वामदल और राजद के धुआंधार प्रचार से भाजपा और नीतीश घबराए हुए हैं, जिसकी पुष्टि भाजपा के एक राज्यसभा सदस्य ने बातचीत के दौरान की। उन्होंने स्वीकार किया कि लोजपा के साथ भाजपा ने जो खेल खेलने की कोशिश की है, उससे चुनाव परिणामों में भाजपा और नीतीश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस्तीफा दे योगी आदित्यनाथ, जातियों की नहीं जनता की सरकार चाहिए। संजय सिंह। जी हां दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जनपद रामपुर में बरेली गेट स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुरादाबाद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह, रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी रही समीना बी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व सभासद, पूर्व प्रधान, BTC मेंबर सहित 497 लोगों आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जात, बरादरी और धर्म के पर राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा कि यदि हम सत्ता में आए तो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी 200 यूनिट फ्री बिजली, बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर हर वह सुविधा दी जाएगी जो दिल्ली के लोगों को दी जाती है। आज महंगे बिजली के बिल, महंगी शिक्षा और महंगे इलाज ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अनसंवैधानिक तरीके से भाजपा सरकार ने किसान विरोधी कृषि बिल जबरन पास करके देश के किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। हाथरस में सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। हम महसूस कर रहे हैं पीड़ित परिवार की जान खतरे में है। योगी सरकार उस परिवार को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसलिए मैं पीड़ित परिवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर रखना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात करके आग्रह भी किया है। हाथरस और बलिया में अपराधियों की जात दिखाकर सरकार उन्हें बचाने के प्रयास में है। देश यह याद रखेगा कि कोरोना संकट के वक्त जब लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब मोदी और योगी सरकार शमशान में दलीली पर कोरोना घोटाले में लगी थी। हम मांग करते हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे योगी आदित्यनाथ। इस मौके पर आप प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। महिलाएं भाजपा सरकार में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ अपराधी महिलाओं और मासूम बच्चियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए अब लोग आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। एक ऐसी सरकार जो फ्री बस, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली सहित महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दे सके। इस मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष फैसल वारसी, आशा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शकील मलिक, जिलाध्यक्ष अंसार अहमद, महिला जिलाध्यक्ष नरगिस खान, SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अविनाश तपन ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। कार्यक्रम की अध्यक्षता साजिद खान ने की। संचालन विधानसभा अध्यक्ष हुमायूं खान लाला ने किया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा, मनोज झा। जी हां दोस्तों, राजद के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि बिहार में राजद की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। मनोज झा आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह बिहार का संस्कार नहीं है। राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राजद की सरकार बनने के बाद एस्टीमेट घोटाले की जाँच कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नक्सलवाद को लेकर राजद को घेरा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी राज में जो वामपंथी किसानों की जमीन कब्जा करते थे, उनकी फसलें जबरन काट ले जाते थे और वर्ग संघर्ष के नाम पर हत्याएं करते थे, उन पर एनडीए शासन ने सख्ती से लगाम लगाई थी। कहा कि अब राजद ने वामपंथी दलों को 28 सीटें देकर साफ कर दिया है कि महागठबंधन किनकी बंदूकों को अपना कंधा इस्तेमाल करने देना चाहता है। मोदी ने कहा कि राजद शासन में बिहार के 38 में से 32 जिले नक्सली उग्रवाद से त्रस्त थे। एनडीए सरकार ने एक तरफ ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे अभियान चलाकर नक्सली हिंसा के फन कुचले तो दूसरी तरफ विकास की रफ्तार तेज कर लोगों को भय, भूख, बेरोजगारी से बचाने की कोशिश की। कहा कि राजद फिर से उनका लाल आतंक लौटाना चाहता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद की मर्यादा का भी कभी ध्यान नहीं रखा। कहा कि वे सदन से 33 दिनों तक स्पीकर को सूचित किए बिना गैर हाजिर रहे। आज जब वे लगातार सक्रिय मुख्यमंत्री के जीवित रहने सार्थकता पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या यही सवाल है वे अपने सजायाफ्ता पिता लालू प्रसाद के बारे में भी उठाएंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।